पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर को कि कैसे बनाते हैं, उसका सिंपली चंद मिनट्स के अंदर हम कोड देखने वाले हैं। लेट्स कम टू समरी ऑफ एक्शंस। ओके, हम देखते हैं कि पासवर्ड चेकर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चेक द पासवर्ड लेंथ, पहले के पासवर्ड की लेंथ चेक करें। इंश्योर द पासवर्ड हैज़ बोथ अपर एंड लोअर केस, पासवर्ड में अपर एंड लोअर केस होनी चाहिए। वेरीफाई करें कि पासवर्ड एटलीस्ट 1 डिजिट कैरी करे। ठीक है, कि पासवर्ड में 1 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, चेक फॉर एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर, कि स्पेशल करेक्टर भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, क्लासीफाइज द पासवर्ड एज स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक बेस्ड ऑन हाउ मैनी क्राइटेरिया आर मीट। ठीक है, तो उसमें ये भी चेक करें कि हमारा पासवर्ड जो हमने लगाया है वो कौन सी कंडीशन में है, स्ट्रांग में है, मीडियम है या वीक है। ठीक है, और डिस्प्ले हमें क्या करे, फीडबैक करे यूज़र्स को, मतलब डिस्प्ले फीडबैक करे कि उनका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। ये इसी में शो होगा कि स्ट्रांग है, मीडियम है या वीक है। ठीक है, लेट्स कम टू अनदर topic that Streamlit is a popular Python library as we know it. ठीक है, उसके बाद RE module in Python is a library that helps you work with regular expressions। ये आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं RE module लाइब्रेरी, जो हमें मदद करती है अपने कोड को चेक करने में ना, जैसे कि कौन से करेक्टर्स होने चाहिए, कौन से करेक्टर्स को सर्च करना चाहिए, ठीक है, फाइंड करना चाहिए, ये चीज़ें मेंटेन करता है। Like regular expressions are patterns that can be used to search, match और manipulate strings in specific way। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि वो अपर केस लोअर केस लो लेगा तो RE मॉड्यूल उसको चेक करेगा। ठीक है, सर्च करेगा, मैच करेगा या मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, जहाँ पे हमने सपोज़ करें हमने कोई नंबर नहीं डाला है पासवर्ड में, तो वो हमें सजेस्ट करे कि ये आपको नंबर एटलीस्ट 1 नंबर आपको लगाना चाहिए। तो पहले पहले हम इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलेट को। जैसे हमें पता है कि इसको स्ट्रीमलेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए हम पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट को करेंगे। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे RE मॉड्यूल। ठीक है, importing the RE module to use regular expression, सेम बात हो गई कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करना पड़ेगा इसमें वैलिडेशन चेक करने के लिए कि ये हमारा पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद हम सेट पेज कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम अपने पेज का टाइटल सेट करेंगे, जैसे हम HTML में पेज का टाइटल देते थे। लेट्स चेक, हम चेक करते हैं कि अपने पेज का टाइटल आया कि नहीं। ये देखें, ये पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर हमने लिखा है तो ये आ गया। उसके बाद पेज का टाइटल होना चाहिए, तो हम स्ट्रीमलेट में टाइटल के थ्रू मतलब स्ट्रीमलेट इसके थ्रू हम देखेंगे, बनाएंगे टाइटल st.markdown। ठीक है, दिस इज़ द पेज वेयर यू कैन चेक द स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड। ये क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा पेज पे। चेक करते हैं हमें, ये देखें पहला टाइटल हो गया पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन दे दी। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड की इनपुट फील्ड को हम दैट हाइड्स द इंटर टेक्स्ट। ठीक है, हम पासवर्ड इनपुट फील्ड बनाएंगे, उसको हम हाइड करेंगे कि जैसे ही पासवर्ड लगाएंगे वो शो ना हो। ये आ गई फील्ड। ठीक है, ये हाइड करिए हमारे पासवर्ड को। स्टार्ट विथ स्कोर ऑफ 0 विच विल बी इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन पासवर्ड स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया। ये हमें इंक्रीमेंट करेगा पासवर्ड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को। इफ़ पासवर्ड
मतलब ये चेक करेगा पासवर्ड फील्ड इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। ये चेक करेगा कि हमारी फील्ड जो है पासवर्ड की वो एम्प्टी ना होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, चेक इफ़ द पासवर्ड इज़ एट लीस्ट 8 करेक्टर्स। हम ये इफ़ लेंथ पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ये कंडीशन लगाइए। ये चेक करेगा कि हमारे जो करेक्टर्स हैं वो एटलीस्ट 8 होने चाहिए, ठीक है। कम होंगे वो शो करेगा, बताएगा कि आपके करेक्टर्स एटलीस्ट 8 नहीं है। ये इंक्रीज़ करेगा लेंथ को। हमने एल्स कंडीशन लगाई, एड फीडबैक इफ़ द लेंथ इज़ टू शॉर्ट। ये बताएगा कि आपने जो करेक्टर्स दिए हुए हैं अपने पासवर्ड के वो मैच नहीं करते, अगर हमने 8 से कम दिए हुए हैं। चेक इफ़ द पासवर्ड कंटेंट्स बोथ अपर एंड लोअर केस। ये कंडीशन चेक करेगी कि आपके पासवर्ड में अपर केस एंड लोअर केस है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो ये फीडबैक देगा कि इफ़ देयर इज़ मिसिंग एड फीडबैक, ठीक है। पासवर्ड शुड कंटेन एट लीस्ट वन अपर केस लेटर, ठीक है। ये बताएगा आपको कि एटलीस्ट अपर केस होनी चाहिए या लोअर केस। चेक इफ़ पासवर्ड कंटेंस एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है। ये कंडीशन चेक करेगी कि आपका पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट 1 डिजिट दिया है कि नहीं है आपने पासवर्ड में। उसके बाद अगर नहीं दिया है तो ये सेम बताएगा कि एटलीस्ट 1 डिजिट दे। ये चेक इफ़ द पासवर्ड कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर फ्रॉम अ डिफाइंड सेट। अगर हमने ये चेक करेगा कि हमने स्पेशल करेक्टर दिया कि नहीं, जैसे सिंबल्स हो गई तो वो हमें सिंबल्स भी देनी पड़ते हैं। सिंबल्स इसलिए देनी होती हैं कि वो हैकर्स को मतलब हैकर्स उसको क्विकली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जितना बड़ा पासवर्ड होगा ना हैकर्स को उतना टाइम ज़्यादा लगता है कि पासवर्ड को हैक करने में, ठीक है। जैसे हमारे अकाउंट्स हो गए ना तो उनको दिक्कत होती है और उनको मतलब मसला होता है क्रैक करने में पासवर्ड्स। तो जितने सिंबल्स होंगी, जितने करेक्टर्स होंगे और नंबर्स होंगे तो उन लोगों को इतना टाइम लगता है। तो बेहतर है कि पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीपल मतलब सिंबल्स करेक्टर्स देने चाहिए। ये सेम अगर नहीं होगा स्पेशल केस तो ये बताएगा कि वी हैव टू ऐड स्पेशल करेक्टर्स। ये हमें मतलब बताएगा कि आपने कितना स्ट्रांग पासवर्ड लगाया है, ठीक है। मैंने इसकी कंडीशन लगा के इसको बताया कि 4 मतलब ये कहेगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है, मतलब हमारे क्राइटेरिया को मैच करेगा। एटलीस्ट 8 करेक्टर होने चाहिए, उसमें सिंबल होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है। अपर लोअर केस होगी तो मतलब हमारा पासवर्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। मैंने दूसरी कंडीशन दे दी, मतलब एल्स अगर 4 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 3 पे आ जाएगा। जैसे हमने लोअर केस दिए, अपर केस नहीं दिए और उसमें हमने ये सिंबल दिया है, ठीक है। 8 करेक्टर्स भी हैं तो ये बताएगा कि हमने अपर केस नहीं दिया, तो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऊपर वाली दोनों सेटिस्फाई नहीं होती तो ये बताएगा हमें कि आपका पासवर्ड वीक है। ठीक है। डिस्प्ले द सेक्शन टाइटल, ठीक है। इम्प्रूवमेंट नीडेड, मतलब ये भी बताएगा कि आपको इम्प्रूवमेंट नीडेड है। अगर कोई भी हमारा पासवर्ड मतलब वीक है ना तो ये बाद में यही फीडबैक देगा कि आपको इम्प्रूवमेंट नीडेड, मतलब वी हैव टू इम्प्रूव आवर पासवर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, हमें ईच मतलब फीडबैक डिस्प्ले करेगा। प्रोजेक्ट हुआ एंड, तो हम अब देखते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे बना है। जैसे मैंने चेक किया है कि ये पासवर्ड लगाया है तो इसमें मतलब करेक्टर्स मुकम्मल नहीं है, एटलीस्ट 8 नहीं है, तो ये हमें दिखा रहा है योर पासवर्ड इज़ मीडियम, मतलब स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें मज़ीद
करते हैं, लेटर्स देते हैं, करेक्टर्स देते हैं। तो अब एंटर करेंगे, देखते हैं, वाह वाह ज़बरदस्त, योर पासवर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग। सो अब इसने बता दिया कि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।